नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलोंगेशन के बारे में। जो यूकैरियोट्स का इलोंगेशन है वो किस प्रकार से होता है। देखिए, इन्हीं सेशन में हमने पढ़ा था कि जो इनिशिएटर था यहाँ पे जो +1 था यहाँ से स्टार्ट हो चुका है आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो, ठीक है। इधर जो प्रमोटर रीजन था, टाटा बॉक्स वगैरह, वो रीजन पीछे रह गए और यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। अब होता क्या है कि बहुत सारी, जैसे एक ड्रग आती है DRB, तो ये ड्रग क्या करती है कि इसके लिए एक एलिमेंट है DSIF। दो टाइप का ट्रांसक्रिप्शन है, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव में रुक जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगा, और पॉजिटिवली जो ट्रांसक्रिप्शन एलिमेंट है वो क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यूसली रखेंगे। तो जो नेगेटिव है, दो फैक्टर हैं। जो नेगेटिव है, नेगेटिव जो इलोंगेशन एलिमेंट है वो क्या करेगा, किस प्रकार से रिक्रूट, कौन करेगा रिक्रूट। देखो, ये जो फॉस्फोराइलेशन हुआ है यहाँ पे, ये DSIF यानी कि DRB सेंसिटिव ये इंड्यूसिंग फैक्टर है, ये आके कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा जहाँ जहाँ फॉस्फोराइलेशन हुआ है। और ये क्या करेगा, रिक्रूट करेगा किसको, किसको बुला के लाएगा, ये बुला के लाएगा NELF, नेगेटिव इलोंगेशन जो एलिमेंट फैक्टर है उनको बुला के लाएगा और यहाँ ब्लॉक कर देगा किसको, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। तो यहाँ पे ये पॉलीमरेज आगे नहीं खिसक पाएगा और यहाँ से डिसोशिएट हो जाएगा। तो ये तो काम हो गया NELF का। PTEF का क्या काम है, पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर का क्या काम है। ये क्या करता है, जो सेरीन है यहाँ स्पॉन्ज पे मैंने बताया ना, प्रोलीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन पाया जाता है, तो प्रोलीन सेरीन भी पाया जाता है। तो सेरीन का जो सेकंड सेरीन है, स्टेल पे जो सेकंड सेरीन है उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है, जहाँ जहाँ सेकंड सेरीन है उसको फॉस्फोराइलेशन कर देता है और इसका डिसोसिएशन हो जाता है। DSIF का डिसोसिएशन हो जाता है। तो DSIF डिसोसिएट हो जाएगा तो वो क्या नहीं करेगा, NELF को रिक्रूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ओनली PTEF एलिमेंट होगा, यहाँ पे बाइंड अप हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिवली इसको इंड्यूस कर रहा है, यानी कि पॉजिटिवली इसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इसको ट्रांसक्रिप्शन की रेट को बढ़ा रहा है या ट्रांसक्रिप्शन को होने दे रहा है। तो वहाँ पे PTEF एलिमेंट आएगा और ट्रांसक्रिप्शन की रेट है, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली होगी। तो इस प्रकार से इलोंगेशन की प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली होती रहेगी, ठीक है। और इधर से ये जो RNA है अपना वो बनता रहेगा, समझ गए। तो कंटिन्यूसली होती रहेगी। अब क्या होगा, टर्मिनेशन आएगा कि टर्मिनेशन है यूकैरियोट्स में वो किस प्रकार से होता है। देखिए, सबसे पहले ये हमने आगे किसका दिया, पॉलीमरेज, या पॉलीमरेज अपने आप आगे खिसक गया, स्लाइड हो गया, पॉलीमरेज ने क्या किया, RNA का फॉर्मेशन कर दिया। इसके आगे क्या होगा, प्रोसेसिंग होती है। देखो, यूकैरियोट्स में mRNA है वो ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म में। जब mRNA साइटोप्लाज्म में जब ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, उसको पूरा प्रोटेक्ट करके साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, उसको डिग्रेड कर सकते हैं। तो पूरा उसको पैक करके, यानी अपन कह सकते हैं उसको पूरा पैक करके कोशिका द्रव्य में भेजा जाता है, क्योंकि यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में सिंथेसिस हो रहा है, ये प्रोसेस है ना। इस प्रोसेस के ये प्रोसेस है वो कहाँ फॉलो हो रहा है, यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में। अब उस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना, इस mRNA को, ये जो mRNA बनाया हमने, तो इस mRNA को तैयार करके भेजेंगे। तो क्या होता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप लग जाती है, एक तो बाहर निकलते ही। दूसरा क्या होता है कि ये इलोंगेशन की प्रोसेस चल रही है, तो क्या होगा, एक टर्मिनेशन सीक्वेंस आएगी। जो मैंने सीक्वेंस लिखी है ये सीक्वेंस मौजूद होगी उस टर्मिनेशन रीजन पे। अब होता क्या है, यहाँ पे दो फैक्टर आते हैं, एक आता है CP, ये यहाँ पे जुड़ेगा CPSF फैक्टर, क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पे जुड़ेगा आपका CSTF, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब होता क्या है, देखो कि ये जो रीजन है यहां से ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा, ये इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा। तो क्या होगा, जो ये है A और C रीजन है, यहां पे क्या होगा, CP सेकेंड एक प्रोटीन आएगा और वो प्रोटीन क्या करेगा,
इन दोनों के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक होने के बाद क्या हुआ कि ये यहाँ वाला जो रीजन था हमारे पास वो बाहर आ गया कि नहीं आ गया? बाहर आ गया। बाहर आने के बाद क्या होगा कि इसकी प्रोसेसिंग होगी, जिसको हम बोलते हैं mRNA प्रोसेसिंग, है ना, जिसमें पॉली एडिनाइलेशन टेल वगैरह लगेगी यहाँ पे। तो हुआ क्या, टर्मिनेशन कैसे हुआ? टर्मिनेशन ये नहीं उखड़ा, ये तो बाद में जाके उखड़ जाएगा। इस यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो रीजन था, ये रीजन इस पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। बाइंड होने के बाद क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारा mRNA है, ये इसका 5 प्राइम, ये इसका 3 प्राइम, यहाँ पे मान लो A वाला रीजन था, तो इस पे आके ये बाइंड हो जाएगा इस प्रकार से बाइंड हो जाएगा। ये 3 प्राइम आ गया यहाँ, और यहाँ बाइंड हो गया आपका UGU। अब यहाँ पे A और C बचाना, तो यहाँ पे आएगा CP, यानी फॉस्फोडाइएस्टर को बॉन्ड को तोड़ने वाला प्रोटीन, और वो यहाँ A और C के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको तोड़ देगा। इसको तोड़ने से क्या हुआ, देखो, इसको तोड़ने से ये जो रीजन था 5 प्राइम से लेके C तक है, ये जो रीजन था वो क्या हो गया, अलग हो गया। अब अलग हो गया तो क्या हुआ, C इधर आएगा, A इधर आएगा, तो यहाँ A वाला रीजन है वो नीचे आ गया। तो हमारे पास बचा हुआ रीजन क्या रहा, एक 5 प्राइम रहा इधर, और इधर A रीजन रहा, और लास्ट में A रहा। तो यहाँ 3 प्राइम है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पॉली एडिनाइलेशन पॉलीमरेज है वो आगे आएगा, PAP जो एंजाइम है वो आएगा और इसको बढ़ा देगा और PP लगा देगा, सॉरी एडिनिन लगा देगा, ठीक है, ताकि इसकी जो टेल है उसको कोई तोड़ ना सके, उसको कोई डिग्रेड ना कर सके। तो वो mRNA प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो जाएगी वो स्टेप। तो यहाँ पे यहाँ क्लीवेज होगा, इसको तोड़ेंगे, यहाँ से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटेगा और mRNA हटेगा। तो पहले mRNA हटेगा, उसके बाद पॉलीमरेज हटेगा, समझ गए। तो टर्मिनेशन है यूकैरियोट्स में, वो दोस्तों इस प्रकार से होता है, समझ गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। अपने जो दोस्त हैं या जो क्लासमेट्स हैं उनको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आप जब इसको सब्सक्राइब करते हो या लाइक या शेयर करते हो तो उसी से मोटिवेशन मिलता है मेरे को नई वीडियो बनाने के लिए, और मैं खूब मेहनत करूँगा आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन हो आपके सामने। तो धन्यवाद, जय हिंद।